हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने वैलेंसीज, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को डिस्कस किया था, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। केमिकल इक्वेशंस लिखना, केमिकल रिएक्शन लिखना जब भी बच्चों के सामने आता है तो बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हम इतने सारे केमिकल रिएक्शंस को कैसे याद करेंगे? नहीं, हम याद नहीं करेंगे, हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो डोंट टेक टेंशन, सॉल्व द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। रिएक्शन है Na2SO4 के साथ BaCl2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम क्या करेंगे? सोडियम सल्फेट को हम तोड़कर लिखेंगे। हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था, अब केमिकल फॉर्मूले को वापस हम डिसोसिएट करके लिख रहे हैं, तोड़कर लिख रहे हैं। सोडियम के सर पर आप सोडियम की वैलेंसी लिख दीजिए। क्या वैलेंसी थी? 1। और अगर हम सोडियम आयन बोले तो क्या लिखेंगे? 1+ सोडियम आयन। और ये जो सोडियम के साथ 2 लिखा हुआ है, ये 2 कहाँ से आया है? ये 2 SO4 के साथ से आया है। SO4 2 नेगेटिव। ये जो सोडियम के साथ सोडियम के चरणों में 2 लिखा हुआ है ना, ये SO4 2 नेगेटिव, यानी ये SO4 के सर का ताज था, उसको वापस आपने वहीं पहुंचा दिया। तो Na2SO4 को हमने कैसे तोड़ा? Na पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं BaCl2। BaCl2 में बेरियम आयन, ये जो 2 है वो कहां से आया? बेरियम के सर पे से, तो उसी के सर पे वापस लगा दो आप। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Ba2+। और क्लोराइड आयन, क्लोरीन की वैलेंसी हम क्या लिखते हैं? -1। BaCl2 को हमने कैसे तोड़ा, किस तरह से डिसोसिएट किया? Ba2+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, Na पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन इधर नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा, इसका पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा। ये नेगेटिव आयन Na2SO4, ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा। इसका पॉजिटिव आयन इधर नेगेटिव आयन से, इसका नेगेटिव आयन इसके इधर पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? अभी हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? देखो, Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, Cl 1 नेगेटिव। ये तो वैलेंसी सेम है, क्रॉस कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? क्रॉस करने पर NaCl। क्या फॉर्मूला आ गया? NaCl। अब देखते हैं SO4 2 नेगेटिव और Ba2+। मोस्ट ऑफ जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां नेगेटिव आयन पहले आता है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ केमिकल फॉर्मूला लिखते टाइम पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? देखो, Ba2+, और यहां क्या है हमारे पास? SO4 2 नेगेटिव। Ba2+, SO4 2 नेगेटिव। इस 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 1। यहाँ क्या आ गया? 1। क्या कर देंगे हम? 1 क्रॉस इधर, ये 1 क्रॉस इधर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला आ जाएगा BaSO4। क्या फॉर्मूला आ गया? BaSO4। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BaCl2 + H2SO4। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम जब सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से करवाते हैं तो कैसे, क्या आंसर आएगा, क्या प्रोडक्ट आएगा? अब देखो, ये जो 2 आया वो कहाँ से आया? बेरियम के सर पे से। और हमने जब पॉजिटिव आयन लिखे थे तो हमने बेरियम क्या लिखा था? बेरियम 2 पॉजिटिव आयन। क्लोराइड आयन क्या होता है? क्लोरीन 1 नेगेटिव आयन। इधर इसे कैसे लिखेंगे? देखो आप, H, ये 2 कहाँ से आया? ये 2 आया SO4, तो ये लिखा जाएगा SO4
2 नेगेटिव आयन, और H क्या हो जाएगा, H की वैलेंसी हम क्या लिखते हैं 1 प्लस पॉजिटिव आयन। इसको कैसे तोड़ा हमने, H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, ये 2 SO4 के सर का ताज था विद नेगेटिव साइन, तो वापस हमने उसी के पास पहुंचा दिया, और हाइड्रोजन के सर पर 1 प्लस। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इधर से पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये वाला पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होगा, और ये वाला नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइंड होगा। तो क्या बन गया हमारे पास, देखो Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव से कंबाइंड होगा। क्या बन जाएगा ये आपके पास, 2 से 1 1 आ गया हमारे पास। पॉजिटिव नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ नंबर देखते हैं, तो यहां से क्रॉस कर दीजिए, ये आपके पास 1 इधर 1 इधर। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस क्या आ गया, H पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, क्रॉस कर दीजिए, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, HCl। कितना इजी है केमिकल इक्वेशंस लिखना। Ba2 प्लस आयन SO4 2 नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा, क्या बनाएगा BaSO4 Cl नेगेटिव आयन, यहां से नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा, क्या बनाएगा HCl। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है ये Na का आयन, सोडियम आयन हम क्या लिखते हैं Na1 प्लस, और ये क्या है OH नेगेटिव आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन। यहां से H2SO4 को क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। अभी समझाया था मैंने, ये 2 कहां चला गया, SO4 सर के सर पे वापस चला गया। अब क्या करोगे आप, यहां पर Na पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, इसका पॉजिटिव आयन, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा। क्या फॉर्मूला बना, देखो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे अलग से, फिर हम वहां लिखेंगे Na पॉजिटिव आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, अलग अलग नंबर है ना, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2, क्रॉस कर दो, ये 2 इधर और ये 1 इसके साथ क्रॉस, क्या बन जाएगा, ये जब 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा Na2, और ये 1 है तो क्या आ जाएगा Na2SO4। क्या फॉर्मूला आ गया, Na2SO4। यहां से देखो आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जहां भी मिलेंगे एक दूसरे से क्या बनाएंगे, H2O। क्या बना लेंगे ये, H2O वाटर। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट में, इसे क्या लिखेंगे हम, Na पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयन को क्या लिखेंगे Cl नेगेटिव आयन। यहां पे हमारे पास Ag आयन Ag1 प्लस, नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव, यहां कोई नंबर नहीं है ना, तो क्या है इनके साथ 1 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, देखो Na पॉजिटिव आयन, ये Na पॉजिटिव आयन किससे कंबाइंड होगा, NO3 नेगेटिव आयन से, और Cl नेगेटिव आयन किससे कंबाइंड होगा, Ag पॉजिटिव से। ये हमारे पास आ गया Na पॉजिटिव आयन किससे कंबाइंड होगा, NO3 1 नेगेटिव आयन से, क्रॉस कर लो, क्या फॉर्मूला आ गया, NO3 प्लस AgCl। जब Ag पॉजिटिव आयन और Cl 1 नेगेटिव आयन को क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यहां हमारे पास आ गया सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ ना नंबर, इसका मतलब हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयन 1 पॉजिटिव और ब्रोमाइड आयन 1 नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव। यहां पे देखो ये जो आयोडीन, ये जो आई के साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 कहां से आया, ये 2 बेरियम के सर पे से आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे Ba2 प्लस, और इसको लिखेंगे I1 नेगेटिव। ये 2 इसके सर पे, बेरियम के सर पे वापस आपने पहुंचा दिया। अब क्या करेंगे, K पॉजिटिव आयन किससे कंबाइंड होगा, I नेगेटिव से, K पॉजिटिव आयन I नेगेटिव से कंबाइंड होगा, क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस Ba2 प्लस आयन किससे कंबाइंड होगा,
ये जो Br नेगेटिव आयन है किससे कंबाइंड होगा, Ba2+ से। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, Ba2+ और Br1 नेगेटिव ब्रोमाइड आयन, क्या फॉर्मूला बनेगा, क्रॉस कर दो, ये 2 इधर और ये 1 इधर, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। H पॉजिटिव आयन और NO3 1 नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन NO3 1 नेगेटिव आयन, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है तो यानी ये कैल्शियम के सरफेस से आया Ca2+ आयन, OH 1 नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ से ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, इधर का H पॉजिटिव आयन इधर नेगेटिव आयन से, ये नेगेटिव आयन इधर पॉजिटिव आयन से। तो अभी इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, क्या बना हमारे पास, कैल्शियम 2+ NO3 1 नेगेटिव, क्रॉस करो, क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, क्रॉस कर दो, ये 2 इधर, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, सिर्फ नंबर देखेंगे, 1 इधर। तो क्या बन गया ये फॉर्मूला हमारे पास क्रॉस होने के बाद, कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस, ये जो 2 जाएगा वो NO3 कंप्लीट के साथ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास क्या आया, H पॉजिटिव आयन जब OH नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, H2O। सॉल्व करते, इसे हमने लिखा, ये जो हमारे पास 2 है वो कहां से आया, ये 2 क्रॉस कर दो, कहां से आया, Pb यानी लेड के सर पे, वापिस आप लेड के सर पे पहुंचाओ तो ये बन जाएगा Pb2 पॉजिटिव आयन, जो पहले लिखा होता है पॉजिटिव आयन, बाद वाला नेगेटिव आयन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है NO3 नेगेटिव आयन, NO3 1 नेगेटिव आयन। यहां से हमने पोटेशियम आयोडाइड को लिखा Ki को डिसोसिएट करेंगे तो कोई नंबर हमारे पास नहीं है, क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव और I 1 नेगेटिव। पोटेशियम का पोटेशियम आयन क्या होता है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, 1+, आयोडाइड आयन I 1 नेगेटिव। अब क्या करेंगे, यहां से Pb2+ आयन, ये पॉजिटिव आयन कंबाइंड हो जाएगा इधर नेगेटिव आयन से, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो Pb2+ आयन कंबाइंड होगा I नेगेटिव से, क्रॉस कर दीजिए, ये 2 इधर क्रॉस करेंगे और 1 इधर क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, PbI2 लेड आयोडाइड, PbI2। सेकेंड, साथ में क्या बना, NO3 नेगेटिव आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, NO3 नेगेटिव आयन कंबाइंड होगा K पॉजिटिव आयन, तो ये क्रॉस होके क्या बन जाएगा, KNO3। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो आप, क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl1 नेगेटिव, ये जो 3 है, ये 3 कहां से आया, ये 3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, एल्यूमिनियम के सर पे लिख दो, क्या आ गया आपके पास, एल्यूमिनियम 3+। यहां से देखो, यहां से जब हम अलग करेंगे तो ये है हमारे पास OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन, OH 1 नेगेटिव, और इधर क्या है हमारे पास, ये क्या है, NH4 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन, ये हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, और NH4 पॉजिटिव क्या है हमारे पास, अमोनियम आयन। अब देखो आप, एल्यूमिनियम 3+, ये इधर से इसका पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा, क्या बना लेगा, फॉर्मूला देखते क्या बनेगा, देखो एल्यूमिनियम 3+ किससे कंबाइंड हुआ, एल्यूमिनियम 3+ OH नेगेटिव आयन से, OH 1 नेगेटिव आयन से, तो क्रॉस करो फॉर्मूला बनाने के लिए, ये 1 इधर और ये 3 इधर। अब 3 किसके साथ आएगा, कंप्लीट OH के साथ आएगा, क्या लिखेंगे इसको हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। इसके बाद ये Cl नेगेटिव आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, NH4 पॉजिटिव आयन के साथ, तो NH4 पॉजिटिव आयन जब Cl नेगेटिव आयन से कंबाइंड होगा, क्रॉस करो, क्या बन गया आपके पास, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से आपको क्या याद है? आपको अब याद हो चुका है कि सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन है, SO4 2 नेगेटिव आयन, और ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, यहां कॉपर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉपर आयन हम क्या लेंगे? Cu2+। कॉपर आयन हम क्या लेंगे? Cu2+। देखो वापस फॉर्मूला बना के देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, क्रॉस करो, क्या बन रहा है? कॉपर सल्फेट। यहां से हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये हमारे पास क्या है? NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। अभी क्या करेंगे? यहां से ये पॉजिटिव आयन कंबाइंड होगा इधर नेगेटिव आयन से। ये वाला पॉजिटिव आयन किससे कंबाइंड हुआ? Cu2 पॉजिटिव आयन किससे कंबाइंड हुआ? OH नेगेटिव आयन से। तो क्या करेंगे हम? क्रॉस कर दो आप, ये 2+ इधर, 2 इधर क्रॉस, 1 इधर क्रॉस। क्या लिख सकते हैं इसको क्रॉस करने पर? CuOH होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। जो 2 यहां पर है वो इस कंप्लीट OH के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CuOH होल ट्वाइस। अभी यहां देखते हैं ये क्या बनेगा, देखो SO4 2 नेगेटिव आयन जब अमोनियम आयन से कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा? अब आप क्या करो, यहां पे फॉर्मूला बनाने के लिए आप यहां पर नेगेटिव आयन पहले लिखो, सॉरी पॉजिटिव आयन पहले लिखेंगे NH4 पॉजिटिव, और आप नेगेटिव आयन लिखो SO4 2 नेगेटिव। क्रॉस कर दो आप, ये 2 क्रॉस होके इधर आ जाएगा और ये 1 इसके साथ आ जाएगा। क्रॉस करने पे फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रॉस करने पे फॉर्मूला बनेगा हमारे पास NH4 होल ट्वाइस SO4। देखो जब ये 2 यहां आएगा तो किसके साथ आएगा? ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है वो कंप्लीट एक आयन है, तो 2 कंप्लीट के साथ आएगा। क्या आएगा? NH4 होल ट्वाइस, और फिर क्या आ गया? SO4 अमोनियम सल्फेट। हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये हमारे पास है Ba, ये 2 कहां से आया? Ba2+ बेरियम आयन, और OH1 नेगेटिव आयन। इसको आप क्या लिखोगे? Cl1 नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन, और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। क्या करेंगे इसके बाद? हम ये पॉजिटिव आयन, इधर से पॉजिटिव आयन कंबाइंड होगा नेगेटिव आयन के साथ, और ये नेगेटिव आयन कंबाइंड होगा इधर पॉजिटिव आयन के साथ। तो जब Ba2+ Cl नेगेटिव से कंबाइंड होगा तो आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे क्रॉस करने पर? BaCl2। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? BaCl2 प्लस अमोनियम आयन जब इसके साथ कंबाइंड होगा तो क्या फॉर्मूला बनाओगे आप? NH4OH। Ba2+ Cl1 नेगेटिव, क्रॉस कर दो, क्या बन गया? BaCl2। पॉजिटिव आयन पहले लिखो NH4OH नेगेटिव, 1 नेगेटिव, क्रॉस कर दो, क्या बन गया? NH4OH। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहां से हमने लिखा ये क्या है? सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन क्या होता है? S2 नेगेटिव। S2 नेगेटिव, तो यहां क्या आ जाएगा? Fe2+। अभी देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो गए तो वापस क्या बनेगा? FeS। तो यहां पे सल्फाइड आयन क्या है? S2 नेगेटिव, और 2 से 2 कैंसिल, इससे हमें पता चल गया कि Fe2+ आयन लेना है। इसे हम क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। ये Fe2+ आयन कंबाइंड होगा किसके साथ? SO4 2 नेगेटिव के साथ। क्या बना लेगा? देखो आप Fe2+ SO4 2 नेगेटिव के साथ क्रॉस, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 1। आप क्रॉस कर दीजिए, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? FeSO4। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद ये वाला नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ, तो क्या है हमारे पास? H पॉजिटिव आयन और S2 नेगेटिव आयन। क्रॉस कर दो, क्या फॉर्मूला आ जाएगा? इसको क्रॉस करोगे इधर तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट
इसे हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो हमने यहाँ देखा कि H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से कंबाइंड होता है तो क्या बना रहा है, H2O। H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से कंबाइंड होता है तो क्या बना रहा है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं H2O। इसका मतलब H2O को हम किस तरह डिसोसिएट कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में, तो इसे हम लिखेंगे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। हमें जब भी रिएक्शन करनी है तो एलिमेंट को हमें उसके आयन की फॉर्म में लिखना होगा। और Na सोडियम आयन क्या होता है, सोडियम आयन होता है Na1 पॉजिटिव। सोडियम आयन क्या होता है, Na1 पॉजिटिव। जब भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो एलिमेंट को उसकी आयोनिक फॉर्म में लिखो, आयन की फॉर्म में लिखो। अब ये पॉजिटिव आयन इधर कंबाइंड हो जाएगा नेगेटिव आयन से, तो क्या आ गया हमारे पास, NaOH प्लस। अब आप देखिए कि यहां पर आपके पास H पॉजिटिव क्या रह गया, अकेला, यहां तो कोई है ही नहीं इसके साथ कंबाइंड होने के लिए। तो जब भी आपके पास कोई आयन अकेला रह जाता है तो उसको एलिमेंटल फॉर्म में लिख दो। क्या एलिमेंट है हमारे पास, H पॉजिटिव आयन, क्या लिखेंगे इसे हम, ये क्या बना लेगा, H2 हाइड्रोजन गैस H2। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम आयन क्या होता है, कैल्शियम की वैलेंसी Ca2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 लेकिन माइनस में, 2 नेगेटिव। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कैसे तोड़ा, Ca2 प्लस O2 नेगेटिव। वाटर को हम कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहां से Ca2 पॉजिटिव आयन कंबाइंड होगा किसके साथ, OH नेगेटिव आयन के साथ। क्या होगा हमारे पास, Ca2 पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, OH1 नेगेटिव आयन के साथ। क्रॉस कर लिए, क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, फॉर्मूला बन गया CaOH होल ट्वाइस। क्या फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इस 2 को क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट OH के साथ क्या आएगा, ट्वाइस, होल ट्वाइस। अब यहां से देखिए ये क्या बन रहा है, ये O2 नेगेटिव आयन किससे कंबाइंड होगा, H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से O2 नेगेटिव आयन जब कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या फॉर्मूला आ गया, H2O। क्या फॉर्मूला आ गया, H2O। H2O हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है तो H2O को हम दोबारा प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाई तब। नेक्स्ट रिएक्शन में लिखते हैं, देखो यहाँ पहले इसको डिसोसिएट करके लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे Cu2 प्लस कॉपर आयन और SO4 नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन। जिंक, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमेंट को किस फॉर्म में लिखो, उसकी आयोनिक फॉर्म में। और हमने जिंक का आयन लिखा था Zn2 प्लस आयन। क्या लिखा था, Zn2 प्लस आयन। ये जो जिंक पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन कंबाइंड हो जाएगा इधर इस नेगेटिव आयन से, Zn2 पॉजिटिव आयन कंबाइंड हो जाएगा SO4 नेगेटिव से। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 1। क्रॉस कर दो, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ZnSO4 जिंक सल्फेट। और अब ये क्या रह गया आपके पास, Cu2 प्लस आयन अकेला रह गया। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई आयन अकेला रह जाता है तो उसको उसकी एलिमेंटल फॉर्म में आप लिख दीजिए। यानी Cu2 प्लस आयन कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। कॉपर पॉजिटिव आयन जो है कॉपर Cu2 प्लस आयन, वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म यानी कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, सिल्वर आयन हम कैसे लिखते हैं, Ag1 प्लस, और नाइट्रेट आयन हमारे पास NO3 1 नेगेटिव। कॉपर से रिएक्शन करवानी है तो कॉपर को किस में लिखना पड़ेगा, कॉपर को इसकी कॉपर आयन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, Cu2 प्लस कॉपर आयन। अब यहां से हमारे पास ये Cu2 पॉजिटिव आयन कंबाइंड हो जाएगा किसके साथ, NO3 नेगेटिव के साथ। देखिए यहां मैं लिखकर दिखा रही हूं आपको फॉर्मूला कैसे बनेगा। हमारे पास है Cu2 पॉजिटिव आयन और क्या है, NO3 1 नेगेटिव आयन। क्रॉस कर दो, 1 इधर 2 इधर, 2 इस कंप्लीट के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा, Cu
NO3 होल ट्वाइस, तो यहां हमारे पास आ गया Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस यहां हमारे पास क्या बच गया, सिल्वर आयन अकेला बच गया। तो इसको किस में लिख दो, इसके एलिमेंटल फॉर्म में, यानी इसको आप लिख दो यहां पर Ag, सिल्वर लिख दो। आज हम लोगों ने क्या किया, आज के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत इजीली केमिकल इक्वेशंस को लिखना सीखा है। हमने इन इक्वेशंस को, इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही होगा कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये बैलेंसिंग का जो टॉपिक है हम वो कहाँ करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।